26 नवंबर 2008। मुंबई की रात सामान्य दिख रही थी। ट्रैफिक चल रहा था, लोग कैफे में बैठे थे और अरब सागर के ऊपर सब कुछ शांत था। लेकिन इसी शांत सतह के नीचे एक चेतावनी पहले ही सिस्टम तक पहुंच चुकी थी और समय फिसल रहा था। हमले से कुछ घंटे पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक क्रिटिकल अलर्ट घूम रहा था। विदेशी इंटेलिजेंस ने संकेत दिया था कि समुद्री रास्ते से एक बड़ा आतंकी ऑपरेशन संभव है। ये इनपुट सीधे भारत की एजेंसियों तक पहुंचा और फिर आगे बढ़ा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन यहीं से कहानी में वो देरी शुरू होती है जिसने बाद में कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में बैठे अधिकारी इनपुट को इवैल्यूएट कर रहे थे। खतरा पॉसिबल माना गया, लेकिन इमिनेंट नहीं। यही शब्दों का फर्क बाद में मिनटों और घंटों की कीमत में बदल गया। उसी समय मुंबई अपनी रफ्तार में थी। ताज होटल में मेहमान डिनर कर रहे थे। सीएसटी स्टेशन पर भीड़ सामान्य थी और शहर को अंदाजा तक नहीं था कि समुद्र के रास्ते कुछ लोग पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके हैं। इंटेलिजेंस चैन में अलर्ट आगे बढ़ा, लेकिन ऑपरेशनल अर्जेंसी उतनी तेज नहीं बनी जितनी होनी चाहिए थी। कुछ अधिकारियों के मुताबिक पहले भी कई अलर्ट्स आते थे जो फॉल्स अलार्म साबित होते थे। यही बैकग्राउंड नॉइज असली खतरे की आवाज को दबा गया। फिर रात करीब 9:20 मुंबई में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहले सीएसटी, फिर ताज, फिर ओबरॉय। अब सब कुछ स्पष्ट था। ये वही खतरा था जिसकी चेतावनी मिली थी। दिल्ली में तुरंत इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मोबिलाइज करने का आदेश दिया गया। लेकिन एक और बाधा सामने थी। एनएसजी की मुख्य यूनिट दिल्ली में थी और उन्हें मुंबई पहुंचाने के लिए तुरंत एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं था। हर मिनट भारी था। कमांडो तैयार थे, हथियार तैयार थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट में देरी हो रही थी। आखिरकार विशेष विमान की व्यवस्था की गई और एनएसजी टीम रात में रवाना हुई। जब तक कमांडो मुंबई पहुंचे, शहर कई घंटों से घेराबंदी झेल रहा था। बात की जांचों में यह सामने आया कि हमले से पहले कई इंटेलिजेंस फ्रेगमेंट मौजूद थे। समुद्री घुसपैठ के संकेत, संदिग्ध सैटेलाइट फोन गतिविधि और विदेशी एजेंसियों की चेतावनी। लेकिन ये टुकड़े समय पर एक साफ तस्वीर में नहीं जुड़ पाए। सवाल उठे, क्या अलर्ट को और गंभीरता से लिया जा सकता था? क्या रिस्पॉन्स तेज हो सकता था? क्या सेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट मॉडल ने प्रीशियस समय छीन लिया? सरकारी रिपोर्टों ने माना कि कोऑर्डिनेशन और रैपिड रिस्पॉन्स में सुधार की जरूरत थी। इसके बाद भारत ने कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत की, एनएसजी हब्स कई शहरों में बनाए और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर जोर बढ़ाया। लेकिन इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि चेतावनियां बन जाती हैं। 26 नवंबर की वो रात हमें ये याद दिलाती है, कभी कभी खतरा अचानक नहीं आता, वो पहले दस्तक देता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे समय रहते सुन पाते हैं?